प्रिय आत्मा, तू इस समय सोच रहा है कि तेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है, क्यों बार बार जो तेरा है वो तुझसे छिन जाता है, क्यों तुझे खोना ही पड़ता है। पर आज मैं तेरा अपना कृष्ण तुझसे कहने आया हूं, जब वक्त सही होगा जो खोया है उससे बेहतर लौटेगा। तेरी नजर अभी सिर्फ खोने पर है, पर मेरी नजर उस पर है जो आने वाला है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं मैंने अनसुनी कर दी, पर मैं तेरे हर आंसू को गिनता हूं, तेरे हर दर्द को सुनता हूं और तेरे हर अधूरे सपने को अपनी मुट्ठी में संभाल कर रखता हूं, ताकि जब सही समय आए मैं तुझे वही दूं, पर कई गुना बेहतर। बेटा, यह संसार समय से चलता है। बीज भी तुरंत फल नहीं देता, फूल भी तुरंत नहीं खिलता, नदी भी तुरंत समुद्र तक नहीं पहुंचती। तो तेरा जीवन भी समय के चक्र से गुजर रहा है। तू अधीर हो जाता है और मैं देखता हूं कि तेरे धैर्य की डोर कमजोर हो रही है। पर याद रख, धैर्य ही मेरी परीक्षा है। अगर तूने इस इंतजार को सह लिया तो मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे सपनों से भी बड़ा होगा। तू सोचता है, कृष्ण तूने मुझसे क्यों छीन लिया? सुन मेरे प्रिय, मैं कभी तुझसे कुछ छीनता नहीं। मैं सिर्फ वह हटाता हूं जो तेरे लिए हानिकारक है, भले ही तू अभी उसे समझ न पाए। कभी कभी जिसे तू अपना मानता है वो तेरे रास्ते की रुकावट बन जाता है। तू उस रुकावट से इतना जुड़ जाता है कि मेरी योजना को देख ही नहीं पाता। इसलिए मैं उसे हटा देता हूं, ताकि तू उस मंजिल तक पहुंच सके जो मैंने तेरे लिए तय की है। तू आज सोच रहा है कि जो चला गया वही तेरा सब कुछ था। तू समझता है कि वही तेरी कहानी का अंत था, पर मैं कहता हूं, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। जैसे राधा का प्रेम सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं था, वो अनंत में फैला, वैसे ही तेरा जीवन सिर्फ इस खोने तक सीमित नहीं रहेगा। मैंने तुझसे जो लिया है वो इसलिए कि मैं तुझे उससे कई गुना सुंदर, कई गुना सच्चा और कई गुना स्थायी दूं। तू जिस चीज को पकड़कर बैठा है वो शायद तेरे भविष्य की राह में रुकावट थी। तू सोचता है कि वो तेरी खुशी का स्रोत थी, पर मैं जानता हूं कि असली खुशी कहां छिपी है। कभी कभी मैं तुझे खाली हाथ कर देता हूं, ताकि जब मैं तेरे हाथ में नया आशीर्वाद रखूं तो उसके लिए जगह बनी रहे। क्या तूने कभी देखा है, जब बांसुरी खाली होती है तभी उसमें से सबसे मधुर धुन निकलती है? तेरे जीवन को भी मैं इस समय खाली कर रहा हूं, ताकि उसमें मेरी सबसे मधुर योजना बज सके। तू मुझसे पूछे, कृष्ण यह इंतजार कितना लंबा होगा? मैं कहूंगा, बस उतना जितना तुझे मजबूत और तैयार करने में लगेगा। जब तू तैयार होगा तो न तू मुझे पुकारेगा न तू भागेगा। मैं खुद तेरे पास आऊंगा, तेरे जीवन में वो भेजकर जो तेरा हक है और तेरी आत्मा के लिए सही है। तू इस समय सोच रहा है कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि यह इंतजार तुझसे नहीं हो रहा, पर मैं तुझसे कहता हूं, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन सही समय पर। देख, अगर बारिश का पानी बीज पर समय से पहले गिर जाए तो वो सड़ जाता है। अगर सूर्य की किरण समय से पहले तेज हो जाए तो पौधा जल जाता है। इसलिए मैं तुझे तेरी मंजिल भी तब दूंगा जब तू उसे संभालने के लिए तैयार होगा। तू जिस चीज को आज पाना चाहता है, अगर मैं अभी तुझे दे दूं तो शायद वो तेरे लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ बन जाए। तू सोचता है मुझे अभी चाहिए, पर मैं सोचता हूं मुझे तुझे हमेशा के लिए देना है। जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो तू देखेगा कि जो खोया है वो लौटकर इतना सुंदर, इतना दिव्य और इतना सच्चा बन जाएगा कि तेरा हर दर्द मिट जाएगा। तेरे जीवन का हर मोड़ मेरी योजना के हिसाब से है। तेरे हर आंसू ने मेरी योजना को और मजबूत किया है। तेरे हर दर्द ने तुझे उस वरदान के लिए तैयार किया है जो मैं तुझे देने वाला हूं। याद रख, सही समय पर दिया गया आशीर्वाद कभी खोता नहीं, और मैं तुझे वही दूंगा जिसे कोई तुझसे छीन न सके। तू जिस दिन देखेगा कि मेरी दी हुई योजना तेरे जीवन में उतर रही है, उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, पर वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होंगे, जिसे तूने खोया, जिसे छोड़ना पड़ा, या जो तुझसे छीन लिया गया। वो सब उस दिन तुझे एक कहानी की तरह याद आएगा, और तू महसूस करेगा कि अगर वो सब नहीं होता तो तू आज इस मुकाम पर नहीं होता। मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ता। मैं तेरे हर नुकसान को एक नए वरदान में बदल देता हूं। तू सिर्फ अपनी सीमित दृष्टि से देख रहा है और मैं पूरे चित्र को देख रहा हूं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में सिर्फ अपने बिछड़े रिश्तों को देख रहा था, पर मैं उस युद्ध के पार भविष्य की विजय देख रहा था, वैसे ही आज तू अपने खोए हुए पलों को देख रहा है और मैं उस विजय को देख रहा हूं जो तेरे सामने आने वाली है।
जब मैं तुझे बेहतर लौटाऊंगा तो उसमें यह गुण होंगे। आर्य, वो तेरे दिल को शांति देगा न कि बेचैनी। वो तेरे जीवन में स्थिरता लाएगा न कि अनिश्चितता। वो तेरे विश्वास को बढ़ाएगा न कि तोड़ेगा। वो तेरे लिए बना होगा और तू उसके लिए। तू तब समझ जाएगा कि तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, तेरा हर इंतजार सार्थक था और तेरी हर प्रार्थना सुनी गई थी। जब वह समय आएगा जिसके लिए तूने प्रार्थना की है, तो उसे पहचानने के लिए तुझे सजग रहना होगा, क्योंकि वरदान हमेशा शोर में नहीं आता, वो अक्सर शांति में आता है। तू समझेगा कि समय आ गया है जब तेरे मन में अचानक एक गहरी शांति उतर जाएगी। तू उस चीज के लिए भागदौड़ करना छोड़ देगा और वो चीज खुद तेरे जीवन में कदम रखेगी। तेरे भीतर यह एहसास होगा कि अब मैं तैयार हूं, बिना किसी डर या संदेह के। मैं तुझे संकेत भेजता हूं, पर तू अक्सर उन्हें अनदेखा कर देता है। कभी कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तेरे जीवन में आता है, कभी कोई दरवाजा बंद होता है और दूसरा खुल जाता है, कभी कोई परिस्थिति अचानक आसान हो जाती है। ये सब मेरे संकेत हैं कि सही समय पास है। याद रख, जब मैं कुछ लौटाता हूं तो वो केवल भौतिक चीज नहीं होती, वो तेरी आत्मा को भी भर देती है। तू महसूस करेगा कि यह वही है जिसका तू इंतजार कर रहा था, लेकिन यह तेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। और उस दिन तू मुझे धन्यवाद देगा, यह जानते हुए कि अगर मैंने तुझसे पहले वाली चीज न ली होती तो यह बेहतर कभी तुझ तक नहीं पहुंच पाता। जब मैं तुझे वह लौटाऊंगा जो तेरे लिए बना है, तब तेरी असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि वरदान को पाना एक बात है, पर उसे संभालना दूसरी। मेरे दिए हुए आशीर्वाद को संभालने के लिए तुझे 3 चीजों की जरूरत होगी: कृतज्ञता, संयम और प्रेम। हर सुबह उठकर यह मत सोच कि अगर यह चला गया तो, बल्कि यह सोच कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यह दिया। क्योंकि जो चीज तू कृतज्ञता से थामेगा वो कभी तुझसे नहीं छूटेगी। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अब तू बेपरवाह हो जा। जैसे अर्जुन को मैंने गांडीव दिया, पर उसे चलाने की जिम्मेदारी उसी की थी, वैसे ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, पर उसे सहेजने की जिम्मेदारी तेरी होगी। जो मैंने तुझे लौटाया है उसे वैसे ही संभाल जैसे कोई बांसुरी अपनी धुन को संभालती है। कभी भी उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं जब चीजें हल्के में ली जाती हैं तो वो हाथ से फिसल जाती हैं। अगर तू इन 3 बातों का पालन करेगा तो जो मैंने तुझे दिया है वो तेरे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। अब तेरे दिल में यह बीज बोने का समय है कि जो कुछ भी तूने खोया है वो अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे हर कदम के साथ हूं? तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर आंसू में मैं हूं, तेरे हर सपने में मैं हूं। जब सही समय आएगा तो तू देखेगा कि मैं तुझे वही नहीं लौटा रहा जो तूने खोया था, बल्कि मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं। तेरा दर्द, तेरा इंतजार, तेरा संघर्ष सब एक ही जगह ले जाएगा, मेरे वादे की पूर्ति। वो दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्यवाद कृष्ण, अगर तूने वो मुझसे न लिया होता तो आज मैं यह आशीर्वाद नहीं पा सकता था। और मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि यही तो मैं चाहता था कि तू मुझ पर भरोसा करना सीखे और जाने कि मैं जो करता हूं वो हमेशा तेरे भले के लिए होता है। इसलिए आज से अपनी प्रार्थनाओं को डर से नहीं बल्कि विश्वास से भर। और याद रख, जब वक्त सही होगा तो जो खोया है उससे बेहतर लौट कर आएगा। आज मैं तेरे दिल में एक आखिरी बात उतारना चाहता हूं। तू अपने जीवन की इस यात्रा को संघर्ष और खोने की कहानी मत बना, इसे सीखने और पाने की कहानी बना। तेरे भीतर जो घाव हैं मैं उन्हें भर दूंगा। तेरी आंखों में जो अधूरा सपना है मैं उसे पूरा करूंगा। तेरे हाथों से जो छूट गया मैं उससे कहीं बेहतर तेरे हाथों में रखूंगा। तेरी कहानी में मैं ही लेखक हूं। कभी मैं एक पन्ना फाड़ देता हूं तो कभी एक नया अध्याय लिख देता हूं। तू बस इतना भरोसा रख कि जो पन्ना मैंने फाड़ा है वो इसलिए कि मैं उसमें तेरे लिए और सुंदर कविता लिखना चाहता था। प्रिय आत्मा, जब सही समय आएगा तेरे पास वो सब होगा जिसके लिए तूने कभी आंसू बहाए थे, और उसके साथ वो भी होगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। और उस दिन तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, पर इस बार दर्द के नहीं बल्कि मेरे प्रति प्रेम और कृतज्ञता के। इसलिए आज से भरोसा रख, धैर्य रख और मुस्कुराते हुए ये कहे,
मेरा कृष्ण मुझे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। वो जो भी देगा वो मेरे खोए हुए से कहीं बेहतर होगा। तू यह मत सोच कि इंतजार करना समय की बर्बादी है। इंतजार वह भूमि है जहां आशीर्वाद का बीज धीरे धीरे जड़ पकड़ता है। अगर बीज को समय से पहले खोद दिया जाए तो पौधा कभी जन्म नहीं ले पाता। तेरा धैर्य ही वह जल है जो मेरे आशीर्वाद को सींचता है। तू जितना संयम से इंतजार करेगा वो उतना ही मजबूत होकर लौटेगा। मछुआरा भी जाल डालकर तुरंत नहीं खींचता, वह जानता है कि सही समय आने पर ही मछली पकड़ेगी। वैसे ही मैं तेरे जीवन का जाल तैयार कर रहा हूं ताकि सही समय पर तेरे हिस्से की खुशियां उसमें फंसकर सीधे तेरे पास आ जाएं। जब तू इंतजार में बैठा है तो यह सोचकर बैठ कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। तेरी नजरें चाहे न देख पाएं, तेरे कान चाहे न सुन पाएं, पर मेरी योजना तेरे लिए लगातार चल रही है। जब वह दिन आएगा तो तू महसूस करेगा कि यह इंतजार व्यर्थ नहीं था। तू खुद कहेगा, कृष्ण तू सही था, तूने जो दिया वो मेरे खोए हुए से कहीं बेहतर है। जब वह बेहतर लौट कर आएगा तो तेरे जीवन में सिर्फ एक चीज नहीं बदलेगी, तेरा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जिस चीज के लिए तूने कभी रोया था आज वो याद बनकर तुझे मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। तू समझ जाएगा कि मेरी योजना हमेशा तेरे भले के लिए थी, भले ही उस वक्त तेरी आंखों में आंसू थे। वो लौटकर आने वाली चीज तेरे जीवन में एक नई सुबह की तरह होगी। जैसे लंबी काली रात के बाद सूरज की पहली किरण धरती को जगाती है, वैसे ही वो तेरे दिल को जगाएगी। तेरी थकी हुई आत्मा फिर से नाच उठेगी, तेरी टूटी हुई उम्मीदें फिर से खिल उठेंगी और तेरे अंदर वह विश्वास लौट आएगा जो तूने सोचा था कि हमेशा के लिए खो चुका है। मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई समय छीन नहीं पाएगा। वो सिर्फ तेरे लिए होगा, जैसे बांसुरी सिर्फ मेरे होंठों के लिए है। और जब तू उसे पाएगा तो तू जान जाएगा जो खोया था वो असली नहीं था, असली तो अब मिला है। आज मैं तुझसे अपना वचन दोहराता हूं, मैं तुझे कभी खाली नहीं आने दूंगा। तू जो भी मेरे पास लेकर आएगा, चाहे वह टूटा हुआ हो, चाहे वह अधूरा हो, मैं उसे इतना सुंदर बना दूंगा कि तू खुद उसे पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो सही समय आने पर तेरे लिए हर बंद दरवाजा खोलेगी। अगर मैं तुझे इंतजार करा रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुझे भुला दिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तेरे लिए उस आशीर्वाद को परिपूर्ण बना रहा हूं। याद रख, जब मैं देता हूं तो वह अचानक नहीं आता, वह मेरे प्रेम, मेरी योजना और मेरी कृपा का परिणाम होता है। और जब वह दिन आएगा जब तू मेरे वचन को पूरा होते देखेगा तो तेरे होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटाता। राधे राधे।